एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। जब यमराज उसे लेने आए तो महिला ने विनम्रता से पूछा, यमराज जी, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें प्रभु के धाम ले जाया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा हो तो पहले मैं तुम्हें स्वर्ग और नर्क दोनों दिखा सकता हूँ। महिला ने सहमति दी और दोनों ने सफर शुरू किया। सबसे पहले वे नरक पहुंचे। वहां का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहां के लोग बहुत दुबले, पतले और बीमार नजर आ रहे थे। महिला ने एक व्यक्ति से पूछा, तुम सबकी ऐसी हालत क्यों है? वह आदमी दुखी होकर बोला, हम यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। जब से आए हैं हमें कुछ खाने को नहीं मिला। महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो करीब 300 फीट ऊंचा था। पतीले के ऊपर एक बड़ा चम्मच लटका हुआ था और उसमें से लाजवाब खीर की खुशबू आ रही थी। महिला ने हैरानी से पूछा, इस पतीले में खीर है तो तुम लोग भूखे क्यों हो? लोग निराश होकर बोले, ये पतीला बहुत ऊंचा है, हम में से कोई भी उस तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए हमारी भूख शांत नहीं होती। महिला को उन लोगों पर तरस आया। उसने सोचा, इतनी खीर होते हुए भी ये लोग इसे खाने की बजाय भूखे मर रहे हैं, शायद इन्हें यही सजा मिली है। यमराज ने कहा, अब चलो, हमें स्वर्ग भी देखना है। कुछ देर चलने के बाद वे स्वर्ग पहुंचे। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। चारों तरफ खुशहाली थी, लोग हंसते खिलखिलाते हुए दिख रहे थे। महिला को वही 300 फीट ऊंचा पतीला नजर आया जैसा नरक में था। उसमें से खीर की वही खुशबू आ रही थी और ऊपर वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। महिला ने लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। उस बुजुर्ग महिला ने बोला, ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस पर चढ़ ही नहीं पाते होंगे और भूख से बेहाल होंगे, लेकिन आप सभी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सच है कि पतीला ऊंचा है, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए पेड़ पौधे, नदी, झरने और साधन दिए हैं, और ये सभी चीजें भगवान ने हमारे उपयोग के लिए तो बनाई हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी को काटा और फिर इन लकड़ियों के टुकड़े को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, और हम इस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे उस खीर के पतीले के पास पहुंच जाते हैं और खीर खाकर अपना पेट भर लेते हैं। महिला को अब समझ में आया कि स्वर्ग और नरक में केवल सोच और कर्मों का अंतर है। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने सभी को समान संसाधन दिए हैं। नरक के लोग आलसी और स्वार्थी हैं, इसलिए भूखे रहते हैं। वहीं स्वर्ग के लोग सहयोग और मेहनत से अपनी तकलीफों को दूर कर लेते हैं। इंसान चाहे तो अपने कर्मों से स्वर्ग बना सकता है या फिर नरक। दोस्तों, अक्सर इंसान अपनी गलतियों और आलस का दोष भगवान पर मर देता है। नरक के लोग भूखे इसलिए नहीं थे कि ईश्वर ने उन्हें दंड दिया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद अपने लिए ऐसा माहौल बना लिया। वे मेहनत करने के बजाय यही सोचते रहे कि कोई और उनके लिए खीर लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर स्वर्ग के लोगों ने ईश्वर के दिए हुए साधनों का सही उपयोग किया। उन्होंने एकजुट होकर अपने प्रयासों से कठिनाइयों को पार किया। याद रखें, भगवान हमसे कभी भेदभाव नहीं करते। अगर हम अपनी परेशानियों का दोष भगवान पर मढ़ते हैं तो ये हमारी अपनी सोच की कमजोरी है। ईश्वर ने हमें सोचने और कर्म करने की शक्ति दी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका उपयोग स्वर्ग बनाने में करें या नर्क बनाने में। इसलिए जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह समस्या भगवान ने दी है या यह हमारी खुद की लापरवाही का नतीजा है? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।